तीर्थ स्थान और उनका महत्व। हमारे तीर्थ स्थान और उनका महत्व, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है तीर्थ की जाने की। तीर्थ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पाप से तारने या पार उतारने वाला। पाप से तारने वाला या पार उतारने वाला। तीर्थ का अभिप्राय है पुण्य स्थान, अर्थात जो अपने में पुनीत हो और अपने क्षेत्र में आने वालों में भी पवित्रता का संचार कर सके, वो तीर्थ है। तीर्थों के साथ धार्मिक पर्वों का विशेष संबंध है और उन पर्वों पर की जाने वाली तीर्थ यात्रा विशेष पुण्यदायक एवं महत्व रखती है। यह माना जाता है कि उन पर्वों पर तीर्थ यात्रा और तीर्थ स्थान से विशेष पुण्य अर्जित किया जा सकता है। इसी कारण कुंभ, अर्धकुंभ, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति आदि को विशेष महत्व प्राप्त है तथा ग्रहण में स्नान का भी महत्व है। धाम का अर्थ है गृह, घर, अर्थात जहाँ ईश्वर का वास हो वह स्थान धाम कहलाता है। इस चार धामों को इस कारण विशेष महत्ता दी गई है। इनकी रचना में स्वयं ईश्वर का हाथ रहा है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति चार धामों की यात्रा कर ले उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, अर्थात वह सब तीर्थों के दर्शन कर आया, ऐसा मान लिया जाता है। चार धाम कौन से हैं? वैद्यनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, और दूसरा है जो ये सतयुग में इसकी स्थापना हो गई थी, और दूसरा है रामेश्वर धाम। ये श्री राम ने इसकी स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है त्रेता युग में। और द्वापर युग में द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने द्वारका धाम में 100 वर्ष तक शासन किया था, वहाँ के राजा हुए, तो वहाँ तीसरा धाम हो गया। चतुर्थ धाम है जगन्नाथ धाम, ये कलयुग में स्थान प्राप्त हुआ, इसकी महत्ता हुई। तो इस तरह से ये चार धाम हैं और इन तीर्थों का जो दर्शन कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि इन तीर्थों की यात्रा से संपूर्ण भारत भूमि की परिक्रमा हो जाती है। इसी प्रकार सप्तपुरियाँ हैं। सप्तपुरियाँ कौन कौन सी हैं? हरिद्वारपुरी, काशीपुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, अवंतिकापुरी यानी उज्जैन, और द्वारिकापुरी और कांचीपुरी। ये 5 पुरियाँ मानी गई हैं। तो ये सप्तपुरियाँ हैं। इनकी गणना भी विशिष्ट तीर्थों में होती है चार धाम के साथ साथ। भगवान शंकर से संबंधित 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में विद्यमान हैं। तो ये भी पवित्र माने गए हैं और इनके भी दर्शन आदमी को करना चाहिए। तो भगवान शिव उस पर कृपा करते हैं। तीर्थों में 5 सरोवर भी महत्वपूर्ण स्थान हैं। तो 5 सरोवर कौन कौन से हैं? पुष्कर सरोवर है, कैलाश मानसरोवर है, बिंदु सरोवर है, नारायण सरोवर है और पंपा सरोवर कर्नाटक में। इस तरह से 5 सरोवर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार देश में अनेक तीर्थ हैं और फिर इसके बाद 51 शक्तिपीठ भी हैं। तीर्थ स्थान में ध्यान देने योग्य बातें, जब हम की यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ स्थान पर पवित्र मन से संयम पूर्वक रहना चाहिए। मन, शरीर तथा वाणी से जो स्त्री पुरुष पवित्र होता है उसे ही तीर्थ का सुफल प्राप्त होता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष मन में नहीं रखना चाहिए। तीर्थ में दिए गए दान की बड़ी महत्ता है, पर दान यथाशक्ति ही देना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाए
हुए एक एक पैसे का दान भी बहुत कीमत रखता है। इसके विपरीत चोरी, बेईमानी, ठगी या अन्य किसी बुरे मार्ग से कमाए हजारों रुपयों का दान भी कुफल ही देता है, ऐसा माना जाता है। तीर्थ जाने से पहले तन मन धन से अपनी शुद्ध कर लेनी चाहिए और तीर्थ से वापस आकर ब्राह्मण भोजन, कीर्तन, कथावाचन या पितृ श्राद्ध अवश्य करना चाहिए या मंदिरों में सीधा वगैरह भी दिया जा सकता है ब्राह्मण को। तीर्थ के दौरान शुद्ध भोजन करना चाहिए। यदि किसी अच्छे दिन का उपवास रखें तो और भी उत्तम है। तीर्थ में दान नहीं लेना चाहिए। तीर्थ के दौरान प्रतिदिन स्नान ध्यान करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। तीर्थ में किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, न ही स्त्री संसर्ग करना चाहिए, अन्यथा तीर्थ फल कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाता है एवं पाप का भागी बनना पड़ता है। तीर्थ में जाकर वहाँ पर भगवान के सामने अपना कोई भी अवगुण अथवा खराब आदत का त्याग करना चाहिए, तभी वास्तव में तीर्थ यात्रा सफल होती है। अगर पैदल चलने की सामर्थ्य हो तो फिर तीर्थ में जाने से गोवध का पाप नहीं लगता है, ऐसा माना जाता है। तो बहुत से लोग पैदल ही यात्रा कर लेते हैं या वहाँ से उतर के पैदल ही चल देते हैं, कुछ स्थान तक पैदल ही चलते हैं और ये सवारी वगैरह का जो है उपयोग में नहीं लाते हैं। ऐसा माना जाता है उसका ज़्यादा फल मिलता है। अगर पैदल चलता है तो उसका पूरा फल प्राप्त होता है, तीर्थ में वैसे आधा फल प्राप्त होता है। और पैदल चल के जाने से बहुत सारा चौगुना कह सकते हैं आपको फल प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, अन्य किया हुआ पाप तीर्थ जाने से नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, इसलिए कि तीर्थ में जाकर के पाप नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो दूसरे के धन से तीर्थ यात्रा करता है उसे पुण्य का 16वां अंश प्राप्त होता है तथा दूसरे कार्य के प्रसंग से तीर्थ में जाता है उसे उसका आधा फल प्राप्त होता है। और तीर्थ यात्रा में जब मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएं तो जूता पहनकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। एक समय भोजन करें, स्नान से पूर्व जल को प्रणाम करें, प्रार्थना करें, लड़ाई, परनिंदा, द्वेष आदि छोड़ दें, बाल बच्चों का स्मरण न करें, खूब दान करें, अप्रिय न बोलें, जल में दातून, कुल्ला, मलमूत्र आदि का त्याग ना करें, तो ये फल उसमें हमारे तीर्थ जाने में इस ज़्यादा फल प्राप्त होता है। निरंतर तीर्थ यात्रा के लिए कहा गया, किसी ने कहा है, निरंतर प्रयास करते रहो, किसी भी परिस्थिति में हार कर मत बैठो, परमात्मा रूपी समुद्र में निरंतर गोता लगाते रहो, एक दिन रत्न आपके हाथ में अवश्य आ ही जाएगा। तो ये हुई हमारे तीर्थ स्थान और उनके महत्व की चर्चा। धन्यवाद।